नमस्कार साथियों, दोस्तों आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है संविधान? आपको संविधान दिख रहा होगा। आपको पता है संविधान का निर्माण कैसे हुआ? संविधान के अंग कितने हैं? संविधान के 3 अंग माने जाते हैं। 3 अंग आपको दिख रहा है। पहला क्या है? विधायिका। ये विधायिका क्या है? सबसे बड़े भैया हैं। मान लो संविधान के 3 लड़के हैं। पहला है विधायिका, विधायिका सबसे बड़ा लड़का है। और मध्य का लड़का कौन है? कार्यपालिका है। और सबसे छोटा लड़का कौन है? सबसे दुलारा, सबसे प्यारा लड़का आपका न्यायपालिका है। ये 3 के मिलने से संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान के 3 अंग माने जाते हैं। तो भाई साहब, सबसे बड़े भाई साहब जो विधायिका जी हैं, इनका काम क्या है पता है आपको? इनका काम है कानून को बनाना, कानून को तोड़ना। कानून को बनाने का काम, यही कानून को बनाते हैं और कानून को खत्म करते हैं। विधायिका जी को बोल दिया गया भाई साहब आपको बस कानून बनाना है और आपको तोड़ना है, उससे बनाना है, तोड़ना है, ये सब काम आपको दे दिया गया। ठीक है। अच्छा, बीच वाला भाई तो बहुत खतरनाक है। इसका सबसे कठिन काम है। कार्यपालिका काम है कि जो भी कानून बन गया है उसको लागू करवाना है। तो इनका काम क्या है? कानून को लागू करवाना। जो भी अच्छा बुरा बड़े भाई साहब जो भी कानून बना देते हैं, तो भैया बोलते विधायिका जी जो भी कानून बना के इनको दे दिए कार्यपालिका को, तो कार्यपालिका जी को काम दे दिया गया है कि जो भी कानून बन रहा है भाई साहब इसको अब लागू करवाइए, हर जगह लागू करवा दीजिए। अच्छा, न्यायपालिका, न्यायपालिका तो बहुत अच्छा, इसका सिंपल काम है न्यायपालिका का। जो भी कानून बन गया, लागू हो गया, उसको पालन करवाना। लोगों को कहेगा ये न्यायपालिका, तुम लोग काम अच्छे से करो, तुम भी काम अच्छे से करो। सबको ही समझाता है, पालन करवाता है। यदि कोई पालन नहीं करेगा, चलो तुम पालन नहीं करोगे, यदि कोई पालन नहीं करेगा उसको एक डंडा। तो ये क्या करता है? दंड भी देने का काम करता है। यदि कोई पालन नहीं करता है तो न्यायपालिका उसको दंड देती है। तो ये समझ में आ गया। तो आइए हम लोग अंदर पढ़ते हैं कि विधायिका के अंदर क्या क्या है। तो विधायिका के अंदर 2 हैं। क्या है? पहला आपका है केंद्र और दूसरा आपका क्या है? राज्य। देखिए विधायिका में क्या है? राज्य केंद्र। हमारा भारत 2 बटा हुआ है, केंद्र का शक्ति अलग है, राज्य का शक्ति अलग है। तो केंद्र में कौन काम करेगा? केंद्र में संसद करेगा। केंद्र में कौन करेगा? संसद करेगा। और राज्य में कौन करेगा बताइए? राज्य में विधानमंडल करेगा। राज्य में विधानमंडल काम करेगा। ठीक है। अब क्या है? संसद में भी है। संसद में 2 लोग हैं। संसद में कौन करेगा? लोकसभा करेगा, लोकसभा करेगा। और कौन करेगा? राज्यसभा करेगा। इसी तरह विधानमंडल में भी 2 हैं। कौन कौन है? विधान सभा है, विधान सभा आपका है। और दूसरा पार्ट कौन है इसका? विधान परिषद है। ये लोगों का काम दे दिया भाई साहब आप लोग बस कानून बनाइए और पेड़ा खाइए। इन लोगों को बोल दिया गया है, विधायिका लोगों को, भाई साहब आपको बस कानून बना के आनंद लेना है। अब आपकी यहां से काम खत्म। अब यहां से काम कौन पकड़ेगा हाथ में? बीच वाला भाई पकड़ेगा कि लाओ भाई हमें दे दो, दे दो। तो न्यायपालिका काम को ले लेगा। अच्छा, न्यायपालिका में भी 2 हैं, केंद्र में और राज्य में। अच्छा, केंद्र में कौन करेगा? केंद्र में सबसे पहले इसमें आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आप सुने होंगे, जिस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है वो कानून बन जाता है, तो राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति के बाद कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आएंगे। फिर प्रधानमंत्री के बाद कौन? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। फिर कैबिनेट मंत्री के बाद कौन आएंगे? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री। ये लोग आपके क्या आएंगे? केंद्र में आएंगे और कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। अच्छा, राज्य में क्या है? राज्य में आपका आ गए क्या? राज्यपाल भाई साहब आ गए हैं। राज्यपाल भाई साहब आ गए। फिर मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के अंतर्गत जो भी मंत्री हैं वो आएंगे। ठीक है। अच्छा भाई साहब, छोटा भाई न्यायपालिका। न्यायपालिका काम आपको बता दिया गया है, कानून को पालन करवाता है और दंड देता है। तो न्यायपालिका अंदर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद कौन? जिला न्यायालय। जिला
न्यायालय। तो इन लोग का काम क्या है भाई साहब? इन लोगों का काम है कानून का पालन करवाना और दंड देना। और न्यायपालिका का काम क्या है? कानून को लागू कराना। और विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। तो ये सब चीजें आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यदि हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो 101% करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।